Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. We are continuing our discussion on chapter 1 of class 10th history, and that is the making of nationalism in Europe. In the previous video, we covered the period from 1789 to up to 1815, focusing on the major events and where French status prior to the 1789, okay, then the French Revolution and the spread of ideas, then the formation of Jacobin clubs, Napoleonic Code and people reaction towards the Napoleonic Code. The first section रे हमें इस वो टॉपिक ऊपर डिस्कस करते. So if you have not watched that part yet, then make sure to check it out first, okay, then move ahead so that कि वर्तमान रो डिस्कशन तमाने बुझी परिबो thoroughly. Okay, so let's try to understand, connect करिया पे ट्राई करिबा फर्स्ट टॉपिक बा फर्स्ट सेक्शन सहित हमर सेकंड सेक्शन केमिति कनेक्ट हिची. Okay, I want to give you an example, that is आम मैंने जो कौन सी गोटे फिल्म देखो, जनरली फिल्म रे कौन हुए ना स्टार्टिंग पार्ट रे गोटे छोटो स्टोरी दे दिया जाए. ओके, एंड से स्टोरी रे किछि सस्पेंस रखा जाए, किछि हम मन रे क्वेश्चन मार्क आस जाए जे एमती काहे गेला. देन कहा जाए जे ना फ्यू इयर्स एगो, हाँ एभली कहा जाए हमको किछि वर्ष पछको नहीं जाए हमको स्टोरी टी फिल्म रे देखा जाए, एंड से स्टोरी सरू सरू फिल्म टी सर जाए. एभली थाए ना फिल्म गुड़िक, हाँ ठीक से भली चैप्टर टी को भी एक्जाक्टली से भली डिजाइन कराई. ओके, फर्स्ट सेक्शन आम कौन डिस्कस करें, फर्स्ट सेक्शन डिस्कसन कले दैट इज 1789 टू अप टू 1815. ओके, मेनली आम फोकस कले रिवोल्यूशनरी एरा. ओके, रिवोल्यूशनरी एरा फ्रेंच रिवोल्यूशन समय कथा में डिस्कस कले. बट सेकेंड पार्ट ऑनवर्ड्स, ओके, टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन प्रॉपर्ली. ओके, और वी कैन से मैं जो चैप्टर डिस्कस करते दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट इज कंप्लीटली कनेक्टेड विथ द कॉन्सेप्ट दैट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन रु ही नेशनलिज्म आइडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हिज. ओके, बट केमिति स्प्रेड हला, काहेकि स्प्रेड हला, फ्रेंच रु ही काहेकि. ओके, ये सब को बुझिया पे हेले हमको कौन करिया पड़ियो ना रिवोल्यूशनरी एरा रो प्रीवियस पार्ट, ओके, पूर्ववर्ती पार्ट तार पास्ट को जानिबा पड़िबो. ओके, हमको टिके पछु जिया पड़िबो, एंड फ्रॉम द सेकेंड सेक्शन ऑनवर्ड्स आमे से सब ही डिस्कस करिबो. फर्स्ट आमे डिस्कस करिबा जे यूरोप रो सिचुएशन प्रायर टू द रिवोल्यूशनरी एरा कौन थिला. ओके, आमे 17th सेंचुरी कथा में डिस्कस करिबा, अर्ली 18th सेंचुरी कथा में डिस्कस करिबा. देन आमे आसीबा टुवर्ड्स व्हाट ना द रिवोल्यूशनरी एरा, कहीं नेशनलिज्म आइडिया बा कहीं डिफरेंट रिवोल्यूशनरी आइडियाज इमर्ज होता फ्रांस रे, देन केमिति स्प्रेड होता, एवरीथिंग विल डिस्कस. ओके, सो इनडायरेक्टली वी कैन से फ्रॉम सेकेंड सेक्शन ऑनवर्ड्स गोटे कंटिन्यूटी मेंटेन हम इन दिस चैप्टर. ओके, सो आई होप बुझी पार्थियो बा कनेक्ट कर पार्थियो जे हमें सेकेंड सेक्शन रे कौन डिस्कस करिवा. सो विल डिस्कस what was the political condition of Europe before the revolutionary era. Revolutionary era means you can consider from 1789 to 1815. So before the revolutionary era, revolution पूर्वरु, French revolution पूर्वरु केवल फ्रांस नो पूरा यूरोप रो political condition कौन थिला. Okay, that we will discuss in this part. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as you know them today. Okay, nowadays you know today यदि आम यूरोप रो मैप को देखिबा, okay, as you can see here, this is the map of Europe as you can see here. Germany, Austria, Hungary, Croatia, France, Netherlands, Poland, Denmark, okay, Romania, Italy. So variety of nations are there, and all are now called as independent nations. But what we know today as Germany, Italy and Switzerland, कौन से सबू
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी ओके बर्तमान आम जहाँ को कौचे डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशन कौन मिड 18th सेंचुरी यूरोप रे कौन से सबू स्टेट्स एग्जिस्ट करूथिला कि देन द आंसर इज नो एभली स्टेट एग्जिस्ट करू नथिला दैट्स व्हाई कह देयर वेर नो नेशन स्टेट्स ओके सो व्हाट वी नो टुडे जर्मनी इटाली स्विट्जरलैंड वेर divided into kingdoms duchies cantons whose rulers had their autonomous territories कौन कहा जाउची ना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप्स वर्तमान जो आम कहे जर्मनी इटाली स्विट्जरलैंड एगुड़िक नेशन स्टेट्स नथिले कौन थिले ना दिस स्टेट्स वेर divided into different kingdoms duchies and canton I think kingdoms माने बुझी जाउथबो okay what do you mean by duchies and canton simply you can understand it as na a geographical territory a political territory okay जेमते आमे ओडिसा रे आमे जानि थिबा जे पूर्वरु राजा माने गोटे पर्टिकुलर एरिया शासन करथुले ओके एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि ए एरिया गुड़ी को बहुत गुड़ाए छोट छोट एरिया कौन कर दिया ना डिवाइड कराला एंड से एरिया कहुला गड़ कहुला ओके एंड गोटे गोटे गड़पाई मीनस ये गड़ क्या कहुए गड़ कहले आम कौन बुझे ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ए जोग्राफिकल टेरिटोरी जो गड़र जड़े रूलर थिले जड़े इंडिपेंडेंट रूलर्स थिले जहाँ को आम कहते छोट आम राजा बोली आम कनसीडर करते जमती गड़ थिला गोटे आम कहीपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ओके ए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आम मोनार्की समय कहीपर ए डिस्ट्रिक्ट हाँ ठीक से भाई डचीज एंड कैंटन्स ओके डचीज एंड कैंटन्स वेर द स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ओके व्हिच आर रूल्ड बाय ड्यूक आम कहीपर ड्यूक माने डचीज उपरे रूल करते ओके कैंटन्स उपरे कहीपर स्मॉल किंग्स ओके स्मॉल किंग्स शासन करते सो वी कैन से कि ये सब मॉडर्न स्टेट बहुत गुड़ा छोट छोट किंगडम्स ओके सिंगल सेंटेंस रे डचीज एंड कैंटन्स यूज कर सिंगल सेंटेंस रे कहूँ जे कंट्री गुड़िक बहुत गुड़ा किंगडम्स रे कौन थिला ना डिवाइड होता एंड जार रूलर्स थे किए ना ऑटोनोमस जार कि रूलर्स माने गोटे पर्टिकुलर ऑटोनोमस टेरिटोरीज उपरे कौन करते ना शासन करते एंड इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप देन इट वेर under the autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people this is very important okay आगु को हम एग्जांपल भी देखिबा ए जो डिफरेंट टेरिटोरी थिला जो गोटे पर्टिकुलर किंगडम्स बोले हमें कहउतले जो थिला ओके एंड ए किंगडम ऊपर शासन करथले जने ऑटोक्रेटिक मोनार्क ओके एंड ए किंगडम अंडर रे वेराइटी ऑफ पीपल बसवास करथले ओके सेमानकर आइडेंटिटी डिफरेंट थिला ओके से माने कौन सी कॉमन कल्चर को से माने बिलोंग्स करू नथिले दे डिड नॉट सी देमसेल्फ शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर ओके से मानकर गोटे कॉमन आइडेंटिटी नथिला ओके से माने गोटे कॉमन कल्चर को बिलोंग्स करू नथिले ओके द लैंग्वेजेस वेर डिफरेंट से मानकर लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट थिला एंड दे वर आल्सो बिलोंग्स टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इट मींस वैरायटी ऑफ पीपल डाइवर्स पीपल लिव्ड देयर ओके गोटे किंगडम अंडर वेराइटी ऑफ पीपल रोते किए को लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग्स करता किए को एथनिक ग्रुप को बिलोंग्स करता ओके समस्ते गोटे कॉमन आइडेंटिटी कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर कर कल्चर सेम नथिला ओके सो वन सच एग्जांपल वाज हाब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी ओके वी विल टेक एन एग्जांपल हम गोटे एग्जांपल नेबा दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाब्सबर्ग एम्पायर ओके जे कि मॉडर्न डे ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी ऊपर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी कौन करथला रूल करथला एंड हमें देखिबा ए पार्ट हमें देखिबा जे ऑस्ट्रिया हंगेरी बा हाब्सबर्ग एम्पायर केमती गोटे पेचवर्क थिला डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स मानकर वेराइटी ऑफ पीपल वेराइटी ऑफ रीजन केमती गोटे पेचवर्क थिला ओके इठो में बुझी परिबा जे केमती किंगडम्स गुड़िक अंडर रे बहुत डाइवर्स पीपल कौन करते ना बसवास करते जो माने कि गोटे कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते ए कॉन्सेप्ट को हमें बुझिया पाइन ट्राई करबा थ्रू द एग्जांपल ऑफ हाब्सबर्ग एम्पायर सो लेट्स सी एज यू कैन सी हियर ओके दिस इज द मैप ऑफ यूरोप सो हाब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी एज यू कैन सी दिस इज ऑस्ट्रिया एंड दिस इज हंगेरी मॉडर्न डे ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी जो हाब्सबर्ग एम्पायर
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी और बिफोर द मिड 18th सेंचुरी ऑस्ट्रियन हंगेरी ऊपर शासन करथला कि हाब्सबर्ग एम्पायर बट हाब्सबर्ग एम्पायर नॉट ओनली कि ऑस्ट्रियन हंगेरी ओके देखो नाउ ऑस्ट्रिया हंगेरी रोमानिया सर्बिया क्रोएटिया इटाली ओके जर्मनी पोलैंड रोमानिया रोमन ओके ये सब हूँ इंडिपेंडेंट स्टेट बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओके ये सब एरिया रू किछि किछि एरिया रू जर्मन रू फाळे पोलैंड रू फाळे ओके रोमन रीजन रू फाळे सब एरिया रू किछि किछि रीजन को नहीं फॉर्म हेतला कोटा ना द हाब्सबर्ग एम्पायर दैट्स व्हाई हम एटे पढिले दैट इज ना इट वाज ए patchwork of different regions and people. So let's see what were the different modern states which were included under the Habsburg Empire during the period of mid 18th century. It included the Alpine region. Okay, Alpes पर्वतमाला जो एरिया रे अछि से एरिया रे किछि रीजन जेम तमे कहि परिया टायरल ऑस्ट्रिया ओके यू कैन सी हियर टायरल ऑस्ट्रिया सुदेटलैंड as well as बोहेमिया ओके बोहेमिया जो मानकर लैंग्वेज थिला जो माने कि वर्तमान बिलोंग्स करछुंदी जर्मन स्पीकिंग रीजन को बिलोंग्स करछ इट मींस जर्मनी रो किछि रीजन भी कहा अंडर आस्तला ना हाब्सबर्ग एम्पायर देखो ऑस्ट्रिया रो पीपल हंगेरी पीपल डिफरेंट अगेन आसी गला तांको सହିତ मिसी गला जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज एंड यू कैन सी हियर दिस इज इटाली ओके यू कैन सी हियर दिस इज इटाली एंड इटाली ए रीजन तमे पाई जीवो दैट इज लोम्बार्डी एंड वेनेसिया एंड लोम्बार्डी एंड वेनेसिया मींस इटाली रो किछि एरिया को भी माडी बसथिले को माने द हाब्सबर्ग एम्पायर हंगेरी ओके ऑलरेडी कहि सालिनी हंगेरी जो मानकर लोकल लैंग्वेज थिला मेकियर सी भी आस्तुले हाब्सबर्ग एम्पायर अंडर रे गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोकन पोलिश ओके दैट इज दिस इज पोलैंड यू कैन सी दिस इज पोलैंड पोलैंड रो किछि रीजन ओके गैलिसिया सी भी आसी होतला कहा अंडर रे ना अंडर द हाब्सबर्ग एम्पायर बिसाइड दिस डोमिनेंट ग्रुप ओके पोलैंड then that is Italian speaking principalities German speaking principalities ए सब को छाड़ी okay these three are the major dominant groups ए रीजन को भी छाड़ी और भी बहुत छोट छोट रीजन थिला जेमति कहि परिबा बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ ओके बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ रे किछि रीजन रो ओके बोहेमियंस स्लोवाक्स स्लोवाकिया ओके रीजन रे एक्जाक्टली तो लोकेट करी होबनी बिकॉज मैपटी बहुत छोट अछि बट ओवरऑल गोटे आइडिया डेवलप होबो देन स्लोवेन्स इन कार्नियोल एंड क्रोट यू कैन सी क्रोएटिया दिस हियर यू विल गेट कार्नियोल एंड क्रोट्स टू द साउथ देन यू कैन सी हियर दिस इज रोमांस ए एरिया रे किस रीजन इट मींस यू कैन सी केते गुडा स्टेट ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन 8 to 10 स्टेट्स जोड़ा कि वर्तमान इंडिपेंडेंट स्टेट सेमानकर आइडेंटिटी डिफरेंट थिला हाँ से लैंग्वेज डिफरेंट थिला ए भली वेराइटी ऑफ ग्रुप्स उपरे गोटे जबरदस्त राजा कौन करथले बा गोटे एम्पायर कौन करथला ना शासन करथला जा को हम कहउछे द हाब्सबर्ग एम्पायर सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड कि such differences did not easily promote a sense of collective unity or sense of political unity जदि एभली डिफरेंसेस रहिबो जदि एभली लोकों का आइडेंटिटी ही सेम रहिबोनी डिफरेंट ग्रुप को से माने बिलोंग्स करिवे देन सेमान को भीतर केमिति गोटे यूनिटी डेवलप होबो ओके द ओनली tie binding factor was ना दैट वाज कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर केवल ए सब ग्रुप को बांधी रखी किए ना जस्ट एम्परर को भय रही ए समस्ते मिसिक अच्छा ओके गोटे छोट रिमाइंडर आम टिके मन पकेबा नेशन रो डेफिनेशन नेशन आम कौन पढ़ी ना नेशन स्टेट वाज वन इन व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट द रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी जेतेबेले रूलर्स को भय रे नुह जेतेबेले मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन नेचुरली they came to develop a sense of common identity or they share a history or descent then only आम nation state establish कर परिया but आम ये कौन देखिले what have we observed here आम ये कौन ऑब्जर्व कले जे आम देखुचे जे सेमान भीतर गोटे कॉमन पॉलिटिकल यूनिटी नहीं they were belongs to different groups different language groups तो एमान भीतर गोटे केमिति पॉलिटिकल यूनिटी
बा गोटे टाई बाइंडिंग फैक्टर डेभलप हो पार नथिंग तो डाइवर्स ग्रुप माने केवल टुगेदर थिले ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द एम्परर को भय ही सब बांधिक थे तो आम कौन कहीपर ये नेशन स्टेट एस्टाब्लीश हो पार कि सिचुएसन ओब्वियसली नो ओके सो दैट्स व्हाई आम फास्ट पढ़ते व्हाट वाज द स्टाटस ऑफ यूरोप व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्टाटस ऑफ यूरोप prior to the revolutionary era na there were no nation state okay why there were no nation states na because most of the modern nations were divided into different kingdoms whose ruler had their own autonomous territories and the most important one was that is now within the territories okay within the territories of different autonomous rulers okay variety of diverse people were lived variety of people ruled and they did not share any collective identity they did not share any common culture or even they spoke different language and they belonged to different ethnic groups so evilly situation re kemiti nation state develop he paribo that's why there was no nation state so that was this is all about what now what was the status of whole Europe prior to the revolutionary era that is 1789 so now the question here जदि कलेक्टिव आइडेंटिटी नथिला जदि से माने कोनोसी कॉमन आइडेंटिटी शेयर करू नथिले जदि से मानक भितर कोनोसी यूनिटी ही नथिला देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज इन यूरोप ओके इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज आम प्रथम ही पढ़ीचे विदाउट कलेक्टिव आइडेंटिटी विदाउट ए कॉमन कल्चर ओके विदाउट यूनिटी आम नेशन स्टेट आम एस्टाब्लीश करि परिबा नाही जदि यूरोप रे एभली सिचुएशन थिला जदि फ्रांस रे एभली सिचुएशन थिला देन हाउ डिड नेशनलिज्म आइडिया हाउ डिड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज इन यूरोप ताले से इमर्ज हेतिला केमति इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन ओके नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बर्तमान यह हम बुझिया पई ट्राई करिबा ओके सो अगेन ए कांसेप्ट को बुझिया पई यू नो दैट पुनी तरफ कहबी 1789 रे इमर्ज हेतिला द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एबे हम डिस्कस करछे कोन ना 1789 पूर्व समय कथा हम डिस्कस करछे हम देखिले जे देयर वर नो नेशन स्टेट फर्स्ट हम डिस्कस करले देयर वर नो नेशन स्टेट बट नेशन स्टेट नथिबा सत्वे भी नेशनलिज्म आइडिया ऑफ द नेशन इमर्ज हेतला केमती आको बुझिया पे हेले से समय रो पॉलिटिकल कंडीशन सह हमको सोशल कंडीशन भी हमको बुझिबार अछि ओके सो नाउ लेट्स सी what was the social and political condition of Europe okay we will continue that से टॉपिक को हमें कंटिन्यू करिबा so let's see aristocracy and the new middle class socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent okay जदि यूरोप रो केवल यूरोप नो throughout the world during that time if you tell then the dominant class was na landed aristocracy okay इंडिया रे भी हमें कहिबा से समय रे जदि सोसाइटी रे कोमानंकर प्रादुर्भाव सबुठ अधिका थिला सोसाइटी रे जदि हमें कहिबा जो माने कि केवल रास करथले जो मानंकर ही कथा रहउथला कोठी ना इन सोसाइटी एंड पॉलिटी सोशल एंड पॉलिटिकली को माने डोमिनेंट ग्रुप थिले देन वी कैन से दे वर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी सो सेम सिचुएशन वाज आल्सो देयर इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट ओके व्हाट डू मीन बाय लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जहा को मैं कोचे जमींदार ओके दे वर होल्ड लार्ज इस्टेट्स जो माने कि बहुत लैंड होल्ड करथले ओके बहुत लैंड थिला एरिस्टोक्रेसी मींस यू नो वेरी रिच जो माने कि बहुत लग्जरियस लाइफ एंजॉय करथले ओके so social and politically landed aristocracy was the dominant class the members of this class were united by a common way of life okay and their own estates in the countryside and also townhouses they speak French for the purpose of diplomacy in high society okay their families were often connected with the ties of marriage so this powerful aristocracy was however numerically a small group कौन कहा जाउची ना ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स माने थिले ओके से माने यूनाइटेड थिले ए लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स जो ए श्रेणी को जो माने बिलोंग्स करथले से मानकर वे ऑफ लाइफ गोटे कॉमन थिला से मानक भीतर गोटे कनेक्शन थिला केमती ना से माने गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करथले फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी से मानक फैमिली गुडी का मैरिज द्वारा बंधा थिला ओके से माने टाउन हाउसेस होल्ड करथले कंट्री साइड बहुत बड़ा बड़ा इस्टेट से माने बा बहुत बड़ा बड़ा लैंड से माने होल्ड करथले बट ए जो पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स कथा में कहूचे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ओके से मानक संख्या कोन थिला ना
that is very few. They were the numerically small group. Okay, से मानक population बहुत कम थिला. Okay, it means हमें एवली कहि परिबा landed aristocrats, they were socially and politically the dominant class in the on the European continent, but their population was very low. से मानक संख्या बहुत कम थिला. So majority of the population, ताले majority of the population को कोमाने belongs करतले ना, majority of the population was made up of peasantry. Okay, majority कौन थिले ना, peasantry. To the west, okay, European continent to the western area को जिपा, okay, this is the western area. जब मैं western area को चल जिपा, then bulk of the land was farmed by the tenants and small owner. प्रायतः western region मानंकरे प्रायतः लैंड को माने टेनांट्स एंड स्मॉल ओनर्स माने चाष करतले. बट जब आमे ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप को जिबा, देन पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग कौन थिला ना, भास्ट स्टेट्स व्हिच आर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स. ओके, सर्फ विषय जानिथिबो, सर्फडम. ओके, कृतदास व्यवस्था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप रो सिचुएशन आहुरी खराब थिला, बिकॉज लैंड गुडी को भास्ट लैंड गुडी को माने होल्ड करतले लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स. एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रे ए लैंड गुडी को, ए जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स माने होल्ड करतले लार्ज स्टेट्स को चाषो को माने करतले ना सर्फ्स. सिचुएशन आहुरी खराब थिला इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. बट समहाउ वेस्टर्न यूरोप रो सिचुएशन लिटिल बिट बेटर थिला, बिकॉज टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स वर देयर. ओके, छोटो छोटो पीजेंट्स मानक पाखरे बा आमे फार्मर्स मानक पाखरे छोटो छोटो लैंड भी थिला. लिटिल बिट मु कहूनी बेटर, बट कंपैरेटिवली वी कैन से द सिचुएशन ऑफ वेस्ट was little bit better as compared to the Eastern and Central Europe. So this is all about the social condition of Europe prior to the 1789. But what happened? Let's see. Because of the growth of industrial production, okay, or you can say simply we can understand it as because of the industrialization. Okay, because हमें जानी चाहिए industrialization केबे हितला, that is in 1750. Okay, गोटे टेंटेटिव जदि इयर नबा 1750, सेम मिड 18th सेंचुरी रे हितला इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप रे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोन हितला ना इंक्रीज करिवार लागथिला. ओके, देन ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. So because of the industrialization what happened, पूर्वर जो आम देखी सोसाइटी दुईटी श्रेणी लोक थे, वन ना एरिस्टोक्रेट्स, सेकेंड पीजेंट. बर्तमान कौन है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ टाउन, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस गोटे न्यू कहीपर गोटे न्यू श्रेणी गोटे न्यू पीपुल को इमर्ज होता, गोटे न्यू क्लासेस इमर्ज होता इन यूरोपियन सोसाइटी, जहाँ को आम कहते मिडिल क्लास पीपुल. ओके, जो आम कहते मिडिल क्लास पीपुल. मिडिल क्लास पीपुल को इमर्ज यूरोप रे हेथिला कोन पाए ना, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. एंड ए मिडिल क्लास पीपुल मानकर एक्जिस्टेंस, माने सोसाइटी जो एक्जिस्ट करथले तांकर एक्जिस्टेंस कंप्लीटली कहा पर डिपेंड थिला ना, डिपेंड करथला ना ट्रेड उपरे, डिपेंड करथला ना प्रोडक्शन उपरे, डिपेंड करथला मार्केट उपरे. काहे कि ना दे वर द कमर्शियल क्लासेस. सो वी कैन से सिंपली हमें कहि परिबा बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कोन हेतला यूरोप रे ना, गोटे मिडिल क्लास पीपुल मानकर कोन हेतला ना इमर्ज हेतला. ओके, जो पूर्वरु थिले एरिस्टोक्रेट्स, ओके, पूर्वरु जो थिले एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स. एबे एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स को मझिरे ओके गोटे मिडिल क्लास ग्रुप आसीगले. ओके, एंड जो मिडिल क्लास ग्रुप को एक्जिस्टेंस डिपेंड करथला का ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उपरे. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन परवर्ती समय रे हितला. ओके, 19th सेंचुरी रो अर्ली पीरियड रे कहबे अर्ली इयर्स मानक धीरे धीरे स्प्रेड होता, जस्ट लाइक द नेशनलिज्म. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट होता इंग्लैंड, धीरे धीरे स्प्रेड होता. एंड विथ द wake of industrialization, a new social groups came into being, working class group and middle class made up of industrialists, businessmen and professionals. मुझे जिनस कहली बिकॉज ऑफ द
इंडस्ट्रियलाइजेशन गोटे न्यू सोशल ग्रुप सोसाइटी इमर्ज होता जो मानक आम कहीपर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन मिडिल क्लास पीपल आम कहीपर एग्जांपल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल एंड रिमेंबर these groups okay these groups were very smaller but among this educated liberal middle classes okay मानक संख्या बहुत कम थिला ए जो मिडिल क्लास पीपल मानक संख्या बहुत कम थिला but ए लिबराल मिडिल क्लास एजुकेटेड ग्रुप्स मानक माइंड रे ही फर्स्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट आसला दैट इज द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग the abolition of aristocratic privileges gained popularity okay think about class 9th first chapter class 9th first chapter hame padhithile what were the causes of French revolution and one of the major cause of French revolution was emergence of the middle classes kahe ki na e middle classes mane hi sei group thile jo mane ki society दाबी करथिले जे सोसाइटी प्रिविलेजेस बार्थ उपरे दबा कथा नुह सोसाइटी प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लासेस नुह को बेसिस रे मिलवा कथा ना ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइजेस ओके गोटे व्यक्ति पाखे कौन पोटेंशियलिटी अच्छी से कौन करि पारे तार पोटेंशियलिटी को नहीं कि सोसाइटी ताको प्रिविलेजेस मिलवा कथा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बार्थ ए वॉइस रेस करवा इक्वालिटी कथा कहवा आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी ओके फ्रैटर्निटी ये सब कॉन्सेप्ट लिबर्टी ये सब कॉन्सेप्ट ये सब आइडियाज को इमर्ज करथिले कि यूरोपियन सोसाइटी दे वर द मिडिल क्लास पीपल सो आई होप एबे कनेक्ट कर पारथो फर्स्ट पार्ट सहित सेकंड पार्ट जे फर्स्ट पार्ट आम डिस्कस कले दैट इज व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ यूरोप ना द स्टेटस ऑफ यूरोप वाज ना देयर वाज एब्सेंस ऑफ नेशन स्टेट बट नेशन स्टेट एब्सेंस थिबा सत्वे भी नेशनलिज्म आइडिया एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज होता केमती ना बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास ग्रुप ओके सो आई थिंक कनेक्ट कर पार्थ्यो एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास पीपल मु कहली ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास पीपल ही आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज होता एंड इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओके so let's continue so next we'll discuss what did liberal nationalism stand for okay next topic is what did liberal nationalism stand for so just hame discuss kale the ideas of national unity jo national unity concept during the period of early 19th century or after mid 18th century europe re emerged hitla that was closely allied with the ideology of liberalism. So liberalism, this word derives from the Latin word liber. Okay, what do you mean by liber? Liber means free. Okay, liberalism शब्द टी कोठु आछे ना लाटिन शब्द liber आछे जार अर्थ होची free and कौन कहा जाउची अर्ली 19th century यूरोप रे जो नेशनल यूनिटी डेवलप होइतला कोमानक भितरे among the middle class people ए मिडिल क्लास पीपल मानक भितर जो नेशनल यूनिटी आसीथिला ये यूनिटी काहेकि आसीथिला ए यूनिटी एथिपय आसीथिला ना बिकॉज से माने चाहुथले कोन ना फ्रीडम किछिटा पॉलिटिकल फ्रीडम एंड किछिटा इकोनॉमिक किछिटा पॉलिटिकल फ्रीडम एंड किछिटा इकोनॉमिक फ्रीडम अगेन आई एम टेलिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके दैट इज अर्ली 19th century यूरोप रे जेतबेले नेशनल यूनिटी इमर्ज हेतला कोमानक भितरे among the middle class people काहेकि इमर्ज हेतला ए नेशनल यूनिटी डेवलप होबा पछर कारण कोन ना बिकॉज से माने चाहुतले फ्रीडम फ्रीडम काहाठू ना किछिटा पॉलिटिकल फ्रीडम से मानको आवश्यकता थिला किछिटा इकोनॉमिक फ्रीडम आवश्यकता थिला दैट्स व्हाई मु एबोली कहि परिबी that is the ideas of national unity that emerged in early 19th century that was closely associated with that was allied with the idea of freedom, the ideology of liberalism. That's why mu ए जो national unity को कहि परिबी that is liberal nationalism. Okay, so that's why it कहउची ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. That's why we can call it as liberal nationalism. So liberal nationalism माने कौन I think बुझी पारथिबे. Okay, because ideas of nationalism
in Europe during the period of early 19th century को आइडिया द्वारा इंस्पायर्ड थिला बा को आइडिया द्वारा एसोसिएटेड थिला ना आइडिया ऑफ लिबर्टी दैट्स व्हाई हम कहले लिबरल नेशनलिज्म ओके आको जदि हम इंडिया रो कांसेप्ट इंडिया रो सिचुएशन सहित जदि हम कंपेयर कर दबा देन लिटिल बिट इजी हे जो लेट्स सी इंडिया रे भी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हेतला ओके काहे कि ना बिकॉज ऑफ एंटी इंपेरियल मूवमेंट यस और नो जते बेला हमें ब्रिटिश एगेंस्ट जिते आम स्टार्ट कले कौन जिते आम ब्रिटिश एगेंस्ट स्टार्ट कले स्ट्रगल जहाँ को आम कहे एंटी इंपेरियल मूवमेंट देखिले जे लास्ट 190 इयर्स है ब्रिटिश आम मान कोभली ट्रीट करदी से एगेंस्ट आम एक न हवा ताहले कौन हेनी ना आम अचीव करें फ्रीडम आम अचीव करें आम इंडिपेंडेंट केबे भी पाई परिबा नाही एमानकु जदि हमको बंचिबार अच्छी ताहले एमानक एगेंस्ट हमको यूनाइट हेबारे अच्छी यूनाइट हेबार ही अच्छी तो जो यूनिटी जो नेशनल यूनिटी जहाँ को आम कहे नेशनलिज्म ओके नेशनलिज्म माने कौन नेशनलिज्म डेफिनेशन कही ए लार्ज स्केल सोलिडारिटी ओके लार्ज स्केल यूनिटी नेशनलिज्म मीन्स व्हाट ए लार्ज स्केल यूनिटी तो नेशनलिज्म बा मैं जहाँ को कहे लार्ज स्केल यूनिटी इंडिया रे कहीं इमर्ज होता बिकॉज ऑफ द एंटी इंपेरियल मूवमेंट बिकॉज ऑफ द एंटी इंपेरियल मूवमेंट मुझे कही पारि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द एंटी इंपेरियल मूवमेंट ठीक से भली जदि आम यूरोप कथा कहवा देन द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी हियर द नेशनल यूनिटी मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट एज नेशनलिज्म. So the ideas of nationalism in Europe, the ideas of national unity in Europe during the period of early 19th century was associated with the ideology of liberalism. That's why we call it liberal nationalism. Okay, are you getting my point? I hope ebe buchi parthibo. So sorry, really sorry. So freedom. मिडिल क्लास पीपल कौन फ्रीडम चाहते ना किछटा पॉलिटिकल फ्रीडम एंड किछटा इकोनॉमिक फ्रीडम. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट पॉलिटिकल फ्रीडम दे वांट बजा का मैं कहि परिबा पॉलिटिकल लिबरलिज्म कौन फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड दे एम्फासाइज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. ओके आई थिंक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर द लॉ बुझी पारथो. थर्ड वन दैट इज they emphasize the concept of government by consent of whom the consent of the people लोक मानकर consent रे government हेबा दरकार. it means they were emphasize democracy. okay democracy ऊपर से माने priority दोथले. the end of autocracy and the clerical privileges. okay autocracy clerical privileges birth privileges ro end कथा से माने कोथले who now the middle class people. A constitution and a representative government through the parliament. They demanded constitution रहिबा दरकार representative government रहिबा दरकार through the parliament and right to private property. आमे पूर्वरु जस्ट देखिले ओके पूर्वरु आमे देखिले that is in eastern and central Europe लैंड होल्डिंग पैटर्न टी कौन थिला ना भास स्टेट को होल्ड करथले को माने ना लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स जो एरिया को कल्टिवेट करथले को माने ना सर्व्स लोक मानकर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नथिला तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ए सब पॉलिटिकल फ्रीडम चाहूले बा जहाँ को मैं कहे पॉलिटिकली लिबरलिज्म ए सब पॉलिटिकल फ्रीडम चाहूले को माने ना द मिडिल क्लास पीपल. ओके बट रिमेंबर ड्यूरिंग दैट पीरियड ओके दैट इज यूनिवर्सल सफ्रेज कॉन्सेप्ट ये कौन है नथला इवॉल्व ही नथला से मानको आइडिया आसी नथला जे नाही आमे समस्त को यूनिवर्सली कौन करबा दरकार वोटिंग राइट्स देबा दरकार. ओके ए कॉन्सेप्ट से समय डेवलप ही नथला रिमेंबर दैट. ओके ऑब्जेक्टिव रे आसे. सो फ्रॉम द इकोनॉमिक स्फीयर ओके फ्रॉम द इकोनॉमिक स्फीयर बा आमे कहि पारे इकोनॉमिकली लिबरलिज्म माने कौन थिला बट कौन इकोनॉमिक फ्रीडम मिडिल क्लास पीपल चाहूले. सो लेट्स सी लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट. ओके freedom of the market and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. okay and economically semane चाहूले जे मार्केट रो फ्रीडम मिलू. ओके यूरोप रो सबू मार्केट को आमे एक्सेस करि पारू मिडिल क्लास पीपल. ओके आमे जस्ट पूर्व डिस्कस करतले देयर एक्जिस्टेंस वाज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन
ना ट्रेड ओके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ी ओके ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उपर सेमानकर एक्जिस्टेंस संपूर्ण डिपेंड करथला दैट्स व्हाई सेमाने चाहूथले जे हमको मार्केट फ्रीडम दिया जाऊ एंड स्टेट द्वारा इंपोज करा जाउथबा रेस्ट्रिक्शन हटे दिया जाऊ सो दैट गुड्स एंड कैपिटल इजीली मूव करि परिबो यूरोप रो डिफरेंट एरिया को एंड आमर बिजनेस कौन हो पारिबो ना बेटर हो पारिबो सो एठो हमें कौन देखले ना बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक issues because of some political issues middle class people a political issues manango to a economic issues manango to kon chaunthile na freedom chaunthile and that's why semane united hitle and that's why ame koche the ideas of national unity jo national unity ko hi ame koche that is nationalism so ideas of national unity or we can say the nationalism in the early 19th century Europe were closely associated with the ideology of liberalism and that's why we call it liberal nationalism so I hope आराम रे बुझी पारती ओके सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ओके बहुत ही इंपोर्टेंट ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ओके आमे ए जो पढ़िले जे इकोनॉमिक स्फीयर ओके फ्रीडम ऑफ मार्केट एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस तो कौन रेस्ट्रिक्शंस थिला गुड्स एंड कैपिटल्स काहे के फ्रीली मूवमेंट करि पार नथले थ्रू आउट द यूरोप तार ଗୋଟେ एग्जांपल देखिबा थ्रू दिस स्लाइड ओके सो लेट्स सी नेपोलियन administrative measure had created out countless small principalities a confidence of 39 states okay 39 German states को नहीं नेपोलियन गोटे administrative region carve out करथिले okay जोड़ी कि से निजर administrative measures को भी introduce करथिले and each of these possess its own currency weight and measure तो ये 39 states formation हेबा पूर्वरु कौन सिचुएशन थिला लेट्स एनालाइज ओके कौन थिला ना ये 39 स्टेट्स निजर समस्त निजर ओन करेन्सी समस्त निज निजर वेट एंड मेजर थिला ओके इमेजिन केते डिफिकल्ट हो गोटे एग्जांपल कह जाउची जेतेबेले गोटे मर्चेंट ट्रैवल करतला हैम्सबर्ग रो न्यूरेमबर्ग को गोटे प्रोडक्ट को सेल करिया पे 1833 रे ताको 11 कस्टम बैरियर्स ओके गोटे स्टेट रो आउट स्टेट जेतेबेले से जाउथला गोटे प्रोडक्ट को बिकिया पई ओके बहुत गुडा स्टेट मानकर निज निजर कस्टम बैरियर्स लाइन प्रत्येक कस्टम बैरियर्स रे बा प्रत्येक स्टेट रो स्टेट बाउंड्री रे तांको कोन दवा को पड़तला ना टैक्स मोर देन 11 कस्टम बैरियर्स थिला एंड सबु जगह रे से मानको तांको प्रोडक्ट रो बा कस्टम ड्यूटी दवा पड़तला तांको प्रोडक्ट रो 5% बा प्राइस रो 5% से माने पाखा पाखी दोतले कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूटीज का ऊपर लागू करा होतला ड्यूटीज लागू करा होतला वेट एंड मेजरमेंट को नहीं गुड्स रो वेट कौन गुड्स रो मेजरमेंट कौन ता ऊपर टैक्स इंपोज करा होतला बट प्रॉब्लम कौन थिला ए वेट एंड मेजर भी डिफरेंट स्टेट्स रो कौन थिला अलगा थिला जेमति कहा जाउची एलए मींस व्हाट नाउ वी कैन से इट इज ए मेजरमेंट यूनिट जेमति हमें लेंथ को मेजर करिया पे मीटर हमें सेंटीमीटर यूज करू ठीक से उडी एलए ये उडे मेजरमेंट यूनिट ओके जस्ट लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर कहा जाउची कौन Frankfurt that is 1 L is equal to 54.7 centimeter in Mainz 55.1 and in Freiburg 53.5 and Nuremberg 65.6 okay imagine Frankfurt tax दवा गले आर 5% कैलकुलेट करो Mainz रे आर 5% Freiburg रे आर 5% and Nuremberg रे 65.6 centimeter 5% it means कैलकुलेट करिया दरकार नै इडु भाई पड़थबो okay ए 11 कस्टम ड्यूटीज दे पास कला बेले केते ये उडे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स थिबो ओके आकु कह जाउतला स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ओके डिफरेंट स्टेट्स मानकर जेतु करेंसी वेट एंड मेजर डिफरेंट थिला एंड दैट्स व्हाई से समय कोन होतला ना डिफिकल्ट होतला गुड्स एंड कैपिटल को कोन करबे ना मूव करि पारे ओके ये इंपोर्टेंट नो टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट नो ओके एले जस्ट जानि थाओ कोन एंड जस्ट फ्रॉम द एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बुझिबा पई कांसेप्ट को दिस इज इंपोर्टेंट अदरवाइज नॉट okay so such conditions were viewed as obstacle to economic exchange obviously economic exchange trade commerce रे बहुत problem create करिवो and that's why they argued for okay middle class people they argued for सेमानकर डिमांड थिला एथिरो सेमाने मुक्ति चाहउथिले ओके ए प्रॉब्लम रो सेमाने मुक्ति चाहउथिले एंड दे वांट कोन ना उटे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी कोन हवा दरकार ना गठन हवा दरकार यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मींस ना गोटे रीजन रे गोटे करेंसी रहिबो ओके एंड मेजर एंड वेट भी कोन रहिबो ना गोटे कॉमन रहिबो सो दैट इजीली नो ऑब्स्ट्रकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ओके सो
I think एबे बुझी पारथियो that is what do you mean by what did liberal nationalism stood for, its political sphere and its economic sphere. Okay, now let's see Zollverein. Okay, what do you mean by Zollverein? In 1834 what happened? A custom union was formed. Okay, so that was called Zollverein. What do you mean by Zollverein? Zollverein कहले simply बुझियो ना, it was a custom union. What do you mean by custom union? ना प्रुसिया रो इनिशिएटिव. ओके, nowadays आमे कहूचे जहाको जर्मनी, बर्तमान आमे जहाको जर्मनी कहूचे से समय प्रुसिया कहा जाउतला. प्रुसिया रो चेष्टा रे, प्रुसिया रो इनिशिएटिव रे डिफरेंट जर्मन स्टेट्स, जो आमे पूर्व देखिले 39 स्टेट्स, डिफरेंट जर्मन स्टेट्स को नहीं गोटे कस्टम यूनियन गठन करा गला. ओके, डिफरेंट स्टेट्स मानन को नहीं गोटे कोन करा गला ना गोटे यूनियन गठन करा गला. ओके, डिफरेंट स्टेट्स मानन को नहीं के तो कोन ए कस्टम यूनियन ना ए मेंबर स्टेट्स मानन को भितर जते बेले किछि ट्रेड हबो एमानन को कोनोसी टैक्स परस्पर को देबा को पड़िबोनी. ओके, एमाने गोटे कोनोसी कॉमन करेंसी यूज करिवे, कोनोसी गोटे कॉमन मेजर यूज करिवे, कोनोसी गोटे कॉमन यूनिट यूज करिवे, सो दैट कौन हम ना इकोनॉमिक एक्सचेंज बेटर हम. एंड आकुई कह जाउथला कौन ना ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटोरी. सो टू क्रिएट ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटोरी by the initiative of Prussia, a custom union or which is called Zollverein was formed in 1834. ओके, सो कौन सब स्टेप नहीं आइथला ना ए यूनियन कौन करथिला ना टैरिफ बैरियर्स जो 11 स्टेट्स को पास करी कि जिबा को पड़थला एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो पड़थला, मेजर्स एंड यूनिट्स अलगा थिला. तो ए सब टैरिफ बैरियर्स को हटे दिया गला. मेंबर स्टेट्स माने ए जोलवेरेन बाय कस्टम यूनियन रो मेंबर स्टेट्स मानो को कोनोसी भी टैरिफ बैरियर्स बा कोनोसी प्रकार टैरिफ पर टैक्स देबा को पड़िबो नाही. ओके, फॉर द इकोनॉमिक एक्सचेंज और कॉमर्स और ट्रेड. देन कौन कर दिया गला करेंसी को रिड्यूस कर दिया गला 30 रू 2, ओनली 2 करेंसीज वेर यूज फॉर द ट्रेड. देन रेलवे नेटवर्क को फर्दर स्टिमुलेट करा गला सो दैट इजीली गुड्स एंड सर्विसेस मोबिलिटी हो पारिबो. ओके, सो दैट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कौन करि पारिबो ना हार्नेस करि पारिबो एंड व्हिच विल फर्दर लीड टू नेशनल यूनिफिकेशन. Okay, so this is all about Zollverein. Again, more summarize kurchi. What do you mean by Zollverein? Now, by the initiative of Prussia, by the initiative of Germany, to create a unified economic territory in 1834, a custom union was formed by the most of the German states. Okay, and that was called Zollverein. And what are the major steps taken under the Zollverein? Now, union abolished different type of tariff barriers. They were used a common measure and currency, or you can say unit. Okay, they reduced the number of currencies from 30 to 2, and also transport system को भी बहुत कौन कराइतला ना improve कराइतला. So this is all about what ना Zollverein. So now this line, this is very important line. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at that time. तो आमे कौन देखिले आमे डिस्कस करछे कोन आमे डिस्कस करछे जे 1789 पूर्वरु जदि कोनसी नेशन स्टेट कोन नथिला जदि कोनसी यूनिटी एक्जिस्ट करू नथिला ताले नेशनलिज्म आइडिया इमर्ज हला केमती आमे देखिले केमती इमर्ज हला ना मिडिल क्लास पीपल मानको जोगु ही कोन हितला ना इमर्ज हितला एंड मिडिल क्लास पीपल माने कोन चाहतले किछटा पॉलिटिकल फ्रीडम एंड किछटा इकोनॉमिक फ्रीडम जो पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम को अचीव करिया पई समानको भितर गोटे यूनिटी डेवलप हेतला से यूनिटी जोगु ही 1789 रे आमे कहि परिबा एते बड़ गोटे कोन हि पारतला ना रिवोल्यूशन आसी पारतला. ओके, तो ये कौन कह जाउची जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ओके जो यूरोप 1789 प्रायर ओके प्रायर टू द 1789 यूरोप रे जो गोटे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो गोटे यूनिटी डेवलप होतला बा लोक मानकर जो गवर्नमेंट प्रति बा मोनार्की प्रति जो राजनैतिक दृष्टिकोण रो से माने जो एक्सुट होतले ओके मोनार्की को हटाया पई जो एक्सुट होतले बा जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट गोटे wider nationalist sentiment grow करथला because of some political issues से nationalist sentiment को आहुरी strengthen करथला कौन ना this economic nationalism. So what do you mean by it economic nationalism माने कौन here nationalism means national unity essence रेनियो. Okay, wave of economic nationalism means
to achieve some economic aim ओके किछटा इकोनॉमिक एम को अचीव करबा पई मध्य जेतेबेले मिडिल क्लास पीपल माने कोन हेले यूनाइट हेले दैट यूनाइटेडनेस स्ट्रेंथन करथिला पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को मध्य बा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जोटा कि पॉलिटिकल रीजन जो ग्रो करथिला ताकू याहुरी कोन करथिला ना पुश करथिला सो यूनाइटेडली इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म बोथ ओके बहुत मेजर रोल प्ले करथिला पूरा होल यूरोपियन सोसाइटी को यूनाइट करिवारे सो दैट ओके इन 1789 व्हाट हैपेंड ना द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओके सो एबे बुझी पार्थिबो जे बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशन स्टेट एग्जिस्ट करूनथुबा सत्वे भी काहे की ओके काहे की the idea of nationalism kahe ki the idea of nation state emerged hitla in Europe during the period of 1789 or after that okay so this is all about how did nationalism the idea of the nation state emerged in Europe during the period of late 18th century and early 19th century okay so this is all about today's session okay next class रा में पढ़िबा आमे आज डिस्कस करले अप टू व्हाट ना 1815 बिकॉज़ हमें 1789 पूर्व कथा में डिस्कस करि सारले एंड हमें 1789 टू 1815 में डिस्कस कर देइचे फर्स्ट पार्ट रे ओके फर्स्ट हमें देखिले 1789 टू 1815 ओके पुन थर कहि दउचे फर्स्ट सेक्शन में 1789 टू 1815 में डिस्कस करथिले ओके एंड आज हम डिस्कस कले कोन ना प्रायर टू द रिवोल्यूशनरी एरा 1789 पूर्व कथा आज हम डिस्कस कले नेक्स्ट क्लास रा में कोठु कंटिन्यू करिबा दैट इज फ्रॉम 1815 okay now I hope कि तमे रिलेट करि परथो how we are discussing it's my suggestion discussion कला समय रे always book यूज करो ओके बुक सहित मोर लेक्चर को सुनो न बुझ पाले टिके बैक जाओ पढ़ो बुक ओके पुनी थर मो लेक्चर को पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके न बुझी की ओके डाउट कैरी करिके आगु जाओनी बिकॉज जेते डाउट को कैरी करिके जीव ना लोड सेतिक अधिका हबो आगु को सब पाइल अप हबो एंड तुमको बहुत डिफिकल्ट हबो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हबो आगु को ओके सो रिपीटेडली मोर लेक्चर को देखो ओके बारंबार बुक पढ़ो एंड ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग ओके व्हाट ओवरऑल आइडिया डेवलप करो एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग if you read properly okay so this is all about today's video I hope कि वीडियो टी तुमानु भल लागिथिबो if you are thinking कि this lectures or this video series कि मो YouTube channel जे तुमानु को helpful लागुची okay worth it feel होची then निहाती friends मानक सहित शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट लाइक करिया को जमारो भूलंतु नहीं ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग Thank you.